वंस अगेन वेलकम बैक टू फार्मा कंसेप्ट। देखिए, आज की जो क्लास है इसमें हम एंटी कैंसर ड्रग से ही रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हैं, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे जो एग्जाम में आने के जिनके बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अगर आप फार्मासिस्ट एग्जाम, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम, जीपेट एग्जाम या फिर किसी भी फार्मा कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाकर हमारा ऐप फार्मा कंसेप्ट डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ पे हमारी लाइव क्लासेज, रिकॉर्डेड क्लासेज, टेस्ट सीरीज और इम्पोर्टेंट ई नोट्स के द्वारा अपनी तैयारी को आप और भी बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जहाँ से फार्मासिस्ट एग्जाम या फिर जीपेट एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पे आज हम देखेंगे एंटी कैंसर ड्रग में एक ऐसी मेडिसिन की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जहाँ से कई बार क्वेश्चन पुटअप होता है। तो चलिए बात करते हैं हम एंटी मेटाबोलाइट के बारे में, जहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है। सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि इनमें से कौन सी एंटी कैंसर ड्रग सेल साइकिल स्पेसिफिक है। तो देखिए, एंटी मेटाबोलाइट्स सेल साइकिल स्पेसिफिक ड्रग होती है और ये एस फेज जो हम बात करें सेल डिवीजन के अंदर 4 फेज होते हैं, G1, S, फिर G2 और फिर M। तो जो एस फेज होता है, एस फेज को पर्टिकुलरली ये रोकती है, एस फेज पर वर्क करती है, इसीलिए इसको अपन सेल साइकिल स्पेसिफिक ड्रग कहते हैं एंटी मेटाबोलाइट को। अब देखिए, एंटी मेटाबोलाइट ड्रग काम कैसे करती है इसके बारे में हम जान लेते हैं। अगर हम नॉर्मल जो सेल डिवीजन होता है या हम फिर हमारी सेल की ग्रोथ होती है उसके बारे में बात करें तो सबसे पहले अगर हम कोई भी फोलेट डाइट लेते हैं तो वो फोलेट हमारी बॉडी के अंदर जाता है और फिर वहां पे डाईहाइड्रोफोलेट सिंथेटेज नामक एक एंजाइम है जो फोलेट को डाईहाइड्रोफोलेट यानी FH2 में कन्वर्ट कर देता है। ये FH2 जो डाईहाइड्रोफोलेट है वो डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज DHFR, जिसे हम बोलते हैं डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम, इसके थ्रू टेट्राहाइड्रोफोलेट यानी FH4 में कन्वर्ट हो जाता है और यही टेट्राहाइड्रोफोलेट हमारी बॉडी की जो भी सेल्स है उन सबको N5 N10 मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट होके नई चीजें बनाने के लिए उनको मोटिवेट करता है, जैसे कि एडेनिन, गुएनिन, थायमिन, सीरीन, मिथ्योनिन, ये सब यहाँ से ही बनती है। यानी इन सब का फॉर्मेशन N5 N10 मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड से होता है। एडेनिन, गुएनिन, थायमिन, सीरीन और मिथ्योनिन, और ये सभी न्यूक्लियोसाइड से या फिर कुछ ना कुछ अमीनो एसिड से जो हमारी बॉडी के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं और ये हमारी सेल को ग्रोथ करने में, सेल को डिवीजन करने में सब जगह काम आते हैं। तो इस तरीके से सेल अपना कार्य करती है। अब मान लो हम बात करें मीथोट्रेक्सेट की, जो एक प्रकार का एंटी मेटाबोलाइट है जिसके अंदर टेरिडीन रिंग पाई जाती है। देखिए, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि मीथोट्रेक्सेट में कौन सी रिंग पाई जाती है, तो टेरिडीन रिंग पाई जाती है, ठीक है ना। और ये क्या है, ये एंटी मेटाबोलाइट है और ये एक प्रकार से कहाँ काम आ रहा है, एंटी कैंसर के साथ साथ में ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में भी काम आता है। इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट है, एंटी कैंसर के साथ साथ में ये इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट है। जो भी आपके ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होते हैं, चाहे वो आपका रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो जाए, चाहे सोरियासिस हो जाए, इस तरीके से उन बीमारियों में भी ये मीथोट्रेक्सेट काम आता है। ये मीथोट्रेक्सेट कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट के थ्रू हमारी सेल्स के अंदर जाता है और उसके बाद में DHF है, डाईहाइड्रोफोलेट सिंथेटेज, और DHFR यानी कि डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को इनहिबिट करता है। इसके कारण हमारी बॉडी में जो N5 N10 मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड है वो नहीं बन पाता है और जो नॉर्मल सेल्स है या फिर जो फास्टली डिवाइडिंग सेल्स है, देखिए सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट किसको होगी, फास्टली डिवाइडिंग सेल्स को। तो फास्टली डिवाइडिंग सेल्स को ये नहीं मिलेगा तो वहां पे एडेनिन, गुएनिन, थाइमिन जो भी न्यूक्लियोसाइड्स है उनकी सिंथेसिस नहीं होगी और उनमें DNA का फॉर्मेशन नहीं होगा, जिससे कि फास्टली डिवाइडिंग सेल्स का ग्रोथ रुक जाएगा। अब देखिए, कई बार स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर फास्टली डिवाइडिंग सेल्स के साथ साथ में ये नॉर्मल सेल्स का डिवीजन भी तो रोकेगा। हाँ, नॉर्मल सेल्स का डिवीजन भी रोकेगा, इसीलिए नॉर्मल सेल्स के डिवीजन को मेंटेन बनाए रखने के लिए हम मीथोट्रेक्सेट के साथ में ल्यूकोवरीन देते हैं। क्या देते हैं, ल्यूकोवरीन। यानी ल्यूकोवरीन इज आल्सो गिवन विथ मीथोट्रेक्सेट, ल्यूकोवरीन प्लस मीथोट्रेक्सेट ये साथ में देते हैं, जिसको हम फोलेनिक एसिड भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि मीथोट्रेक्सेट के साथ में इसमें से क्या दिया जाता है, तो क्या दिया जाता है, ल्यूकोवरीन, फोलिनिक एसिड, जिसे हम N5 फॉर्मिल टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड भी कहते हैं। ये भी पूछा गया है।
ये किसके साथ में दिया जाता है? मिथोट्रेक्सेट के साथ में। क्यों दिया जाता है? जिससे कि नॉर्मल सेल्स का सेल डिवीजन हो सके और जो फास्टली डिवाइडिंग सेल्स है उनका सेल डिवीजन नहीं हो, तो इसलिए ये दिया जाता है। इस तरीके से मिथोट्रेक्सेट हमारी बॉडी में वर्क करता है। देखिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो एक व्हाट्सएप हमारा फार्मा कंसेप्ट का व्हाट्सएप चैनल है, उसका भी लिंक मैंने दिया है, तो आप उसको भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा व्हाट्सएप चैनल को, जिससे कि जो भी आपके फार्मासिस्ट एग्जाम है, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम है, उनकी जो भी एग्जाम से रिलेटेड न्यूज़ है या अपडेट है वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। अगर हम इसके एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो इसका एडवर्स इफेक्ट है क्रिस्टेलूरिया, यानी यूरिन के साथ में क्रिस्टल्स का आना। क्या है? यूरिन के साथ में यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स का आना। यूरिक एसिड है, सीधी सी बात है, तो क्या है? एसिड के क्रिस्टल्स है। अगर मान लो हम चाहेंगे कि क्रिस्टेलूरिया नहीं हो, उसको हम प्रिवेंट करें, देखिए एसिड को अगर हमें वाटर में सोल्यूबल बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? एल्कलाइन के साथ में रिएक्शन करनी पड़ेगी, जिससे कि एसिड और एल्कलाइन यानी एसिड और बेस दोनों मिलके साल्ट बना ले और वो वाटर सोल्यूबल फॉर्म में बन के यूरिन के साथ में एक्सक्रीट आउट हो जाए। तो इसीलिए हम इसके एडवर्स इफेक्ट से निपटने के लिए, यानी एडवर्स इफेक्ट से निदान पाने के लिए हम इस यूरिन को क्या करते हैं? एल्केलाइजेशन करते हैं, जिससे कि क्रिस्टेलूरिया नहीं हो। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, एडवर्स इफेक्ट क्या है और इस एडवर्स इफेक्ट को किस तरीके से प्रिवेंट किया जाता है। तो देखिए, इस तरीके से आज की इस क्लास में हमने काफ़ी कुछ सीखा है। लगभग 2 से 4 क्वेश्चन इस यहाँ से पुटअप होते हैं। ये सीक्वेंस भी पुटअप हो सकती है, G1S, G2M। एक देखिए G0 फेज भी होता है, तो इनएक्टिव फेज होता है ना, उसको अपन बोलते हैं G0 फेज। क्या बोलते हैं? G0 फेज। यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। एस पेज का तो मैंने बता ही दिया, ये सेल साइकिल स्पेसिफिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप होता है। तो देखिए, इस वीडियो को ऐसे जो भी हमारे वीडियो आते हैं उनको आप देखते रहिएगा, जिससे कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से हो सके। फिर मिलते हैं एक बार अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम एंड थैंक्स।